अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। वेलकम कहता हूं तमाम व्यूअर्स को। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। क्यों? कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम करते हैं स्टार्ट यूनिट नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 आज दिया हुआ है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, B इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करना है, हमने ये साबित कर दिखाना है कि ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो इसको साबित करने के लिए पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा था जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करना होता है। A प्लस B ले लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। A की जगह क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 0 1। इसके बाद प्लस B की जगह जो है वो B की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 1 2 0। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। तो ऐड करने से क्या होगा, 1 + 1 इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से 2 + 1 सेकंड और सेकंड, 0 + 2 और 1 + 0। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, A + B। अब हमने A + B जो हमारे पास गिवन वैल्यू मतलब जो हमने फाइंड आउट की है, तो वो क्या आ जाती है 2, ये 3 2 और 1। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। किसका, A + B का। ये वाली चीज़ देख रहे हैं कि ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब हमने पढ़ा था इससे पहले वाले जो है वो क्वेश्चन में हमने ट्रांसपोज के बारे में खूब से पढ़ लिया था कि ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज़ की सूरत में लिख दें। बस, यानी सिर्फ रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करने का नाम ट्रांसपोज है। तो सिंपल जो है वो, अब ये हमारे पास A + B ऑलरेडी गिवन है, तो इसका ट्रांसपोज मालूम करने के लिए अगर ये रो है तो इसको क्या करते हैं हम, देखें ये रो था ना, ऐसे 2 3, हम ऐसे लिख देते हैं 2 3, सादा सा, मतलब बस आपको फ़ौरन समझे। ये ऐसे था ना, तो इसको खड़ा करके लिख देते हैं 2 1। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, A + B होल का ट्रांसपोज। तो उसका जो है वो आपके पास आंसर आ गया है। अब हमने यहाँ पे दूसरी तरफ क्या करना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो A का ट्रांसपोज पहले मालूम करना है। तो A सेट तो ये हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड लेते हैं। तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब यह है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने का नाम है। तो A की जगह जो है वो ये हमारे पास गिवन है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये ऐसे है ना रो, हम इसको कॉलम की सूरत में लिख देते हैं 1 2। ये ऐसे है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0 1। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, A का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करना है कि B का ट्रांसपोज भी मालूम करना है हमने। तो B का ट्रांसपोज, ये B सेट हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करना है कि B सेट के हवाले से हमने B को जो है वो यहाँ पे करना यह है कि इसको चेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे था ना रो, तो इसको हम क्या करते हैं कॉलम की सूरत में, ये रो था, इसको ऐसे हम जो है वो कॉलम की सूरत में लिख देते हैं।
स्टूडेंट ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये दोनों जो है वो प्लस कर देने हैं, तो हम ऐसे कर देते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज ये गिवन है हमारे पास 1 0 2 1। अब इसके साथ क्या है कि प्लस बी का ट्रांसपोज ये गिवन है हमारे पास, तो इसकी जगह 1 2 1 0। तो इन दोनों को जो है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 + 1 पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, इधर से जो है वो सेकंड और इसके भी सेकंड, इधर से 2 + 1 और 1 + 0। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है कौन सी, 1 1 2, और इधर भी 2 2 1 3, और ये क्या आएगा 1। ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ गया, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई है, जो कि ये आंसर है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमने ये प्रूव करनी थी, ये राइट हैंड साइड है। अब देखते ये हैं स्टूडेंट, हमें ये कहा गया था कि प्रूव करें इसको कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b होल का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 2 2 3 1। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इसके बराबर करना था, तो ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 2 3 1। सेम आंसर आ गया है, दोनों का आपके सामने है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यानी ये साबित कर दिखाया हमने कि दोनों साइडें जो है वो आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो इसी का पार्ट 2 जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं। पार्ट 2 में ये आपके पास गिवन है कि a - b होल का ट्रांसपोज। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पे पहले वाली पार्ट में हमारे पास था a + b होल का ट्रांसपोज, अब a - b होल का ट्रांसपोज, सिर्फ माइनस का आ गया है साइन, और यहां पे भी माइनस, उधर था a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, वहां पे साबित करना था पार्ट 1 में, लेकिन यहां पे क्या आ गया, दरमियान में साइन माइनस का आ गया, तो इसको भी हमने साबित करना है। मेथड विल बी सेम, एक जैसा ही मेथड होगा, सिर्फ आपने फुल कंसंट्रेशन से देखना है, इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम a - b मालूम करते हैं, a - b इज इक्वल टू ये वाला, तो a की जगह क्या करेंगे, हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है 1 2 0 1, ये a की जगह लिख दिया, माइनस b की जगह क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सॉरी b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हम क्या करते हैं, यूं जो है वो ये b की जगह 1 1 2 0, ये b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको माइनस कर देना है, सिंपल जो पहले हम पढ़ चुके हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो यहाँ पे 2 - 1 ये वाला, इसकी सेकंड, इसकी सेकंड, यहाँ से जो है वो नीचे से फर्स्ट 0 - 2 इसकी फर्स्ट, 1 - 0, ये जो है वो हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 1 में से 1 0, 2 में से -1 कर दें तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है a - b की। अब हमने मालूम क्या कर रहे हैं, हमने a - b होल का ट्रांसपोज मालूम करना है, यानी इसका मतलब यह है कि a - b जो आंसर आया है, तो हमने इसकी जो रोज़ हैं उसको कॉलम में चेंज कर दें, या कॉलम को रोज़ में चेंज करने का नाम ट्रांसपोज है। तो करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो रो है, तो इसको क्या करते हैं, हम कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। ये रो है, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, a - b होल का ट्रांसपोज। ये जो है वो आपके पास कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है।
नाउ इसको हम यहाँ पे लाइन डाल के, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब इसके राइट हैंड साइड में क्या कहता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब मैंने बताया रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में, तो यहां पे चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास ए है, इसी का ट्रांसपोज इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये ऐसे था 1 2, तो हम जो है वो इसको कॉलम की सूरत में लिखते हैं, ये ऐसे रो थी तो हम इसको कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसके साथ क्या करना है, बी का भी हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो बी की ऊपर जो है वो ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये बी हमारे पास गिवन है, इसको हमने ये करना है कि ये जो है वो ऐसे, ये रो है, इसको हमने क्या करना है कॉलम की सूरत में लेना है। ये रो है, इसको भी हमने ये जो है वो ऐसे ले लेना है। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज बी आ गया। तो देन हमने क्या करना है कि इसको माइनस करना है, ये हमने साबित ये करना है। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आपके पास गिवन है 1 0 2 1, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। दरमियान में माइनस, ये आपके पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 1 0। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज जो हमने फाइंड आउट की हुई है उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। कैसे, इसको इसमें से माइनस करना है, 1 - 1 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में से, यानी इसका सेकंड उधर से भी सेकंड, ये जो है वो नीचे से फर्स्ट, यहाँ से भी उसके फर्स्ट डिजिट को लेंगे, इधर से जो है वो 1 - 0 यूँ। अब हमारे पास जो है वो इसका आंसर 1 में से 1 गए 0, यहाँ पे माइनस का 2 2 - 1 1, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 1। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें कि ये कौन सा आंसर है, ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर है। तो ये कौन सी साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट देखें ये कि हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने साबित ये करना था कि इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के बराबर करनी थी। तो देखें a - b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उसकी वैल्यूज क्या थी 0 - 2, इधर भी है 0 - 2 1 1 1 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ये आपने साबित कर दिखाया कि ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है वो अभी हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 3 कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कहता है कि ये चीज़ बताएं कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक होती क्या चीज़ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज़ ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इस सिमेट्रिक, ये उस सूरत में सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उसके बराबर हो जाना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो आंसर इस चीज़ का हम लेंगे, तो इसका आंसर का जब हम ट्रांसपोज लें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो आंसर इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करने की जानिब। देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम, कॉलम को रोज़ में। सिंपल, ये ऐसे था तो हम इसको 1 2 कर देते हैं, ये ऐसे था तो इसको हम कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। अब आप ये चलें, इसको प्लस कर रहे हैं किसके साथ, ए के साथ, कर देते हैं। ए + ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की जगह ओरिजिनल ए की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है
1 2 0 1, ये आपके पास ए है। इसके बाद प्लस कर देना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है, ये आपने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है, इसको प्लस कर दें 1 0 2 1, प्लस कर लेते हैं इन दोनों को 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, ये आपके पास हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 2, ये भी 2 और ये भी 2। देख लें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास a + a का ट्रांसपोज, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है किसकी, जो हमारे ये वाली है। अब जब इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे, होल का ट्रांसपोज, लेट, हम इसको आप अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि लेट a + a का ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू a के बराबर आप इसको कंसिडर कर दें। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है दोबारा से। तो या लेकर देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, a + a का ट्रांसपोज, ये हमारे पास कौन सा है, ये वाला ट्रांसपोज है, शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाना चाहिए, a + a का ट्रांसपोज। अगर इस होल का हम ट्रांसपोज लेंगे, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस सूरत में हमारा क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख लेते हैं अभी a + a का ट्रांसपोज, ये देखें a + a का ट्रांसपोज ये है हमारे पास, तो इसकी सारी वैल्यूज हमारे पास ये जो है वो 2 2 2 2 हैं। अगर इसको, ये हमारे पास क्या है, ये, अब हम इसका जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको अब हम क्या करते हैं कि इस तरफ जो है वो राइट हैंड साइड पे a + a ट्रांसपोज, इसका होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो होल का हम पहले क्या लेंगे, a + a का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले हमने ये वैल्यू लिखी, सॉरी यहाँ पे, अब इस वैल्यू को लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका होल का ट्रांसपोज लेना है। तो a + a ट्रांसपोज, इसका होल का ट्रांसपोज, यहाँ पे a + a का ट्रांसपोज, इस होल का ट्रांसपोज हमने लेना है। होल का ट्रांसपोज जब लेंगे, इसका मतलब ये है इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम, रोज को, ये ऐसे रो थी, इसको कॉलम में लिख देते हैं, ये ऐसे रो थी, हम इसको कॉलम में लिख देते हैं। तो उस सूरत में आप देखें कि ये ओरिजिनल उसी के बराबर आ गया ट्रांसपोज लेके भी, जो हमारे पास a + a का ट्रांसपोज था। देखें वही वैल्यू यहाँ पे भी आ गई जब होल का ट्रांसपोज लिया। तो इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये चौथा इसका पार्ट है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज होती है, कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, यानी एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो A मैट्रिक्स उस सूरत में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए A का, तो वो उसके -a के बराबर उसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, a का ट्रांसपोज पहले मालूम करेंगे, जिस तरह से पहले वाला सवाल किया था उसी तरह से। a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये a की वैल्यू है, तो इसको ऐसे था, ये लाइन रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो यार कॉलम को रोज में, तो ये a का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास पहली चीज़। अब a - a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू अब पूरी हम लिखेंगे। a जो है वो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल a ये हमारे पास है, तो हम लिख देते हैं 1 2 0 1, ये आ गया a। इसमें से माइनस करना है a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज आपके पास ये गिवन वैल्यू है, तो यहाँ पे ये कर देते हैं 1 0 2 1। अब क्या करना है कि इसमें से ये माइनस कर देना है,
तो हम इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आना शुरू हो गई है। किसकी वैल्यू? a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, यहाँ से माइनस का 2 और ये भी 0। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसका हमने देखना है कि लेट, ये इसको आप अपने दिमाग में कि लेट a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लेट a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a के बराबर इसको हम कंसिडर करते हैं। जो हमने इस फार्मूले में लिखा था इसको a के बराबर कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब यह है कि अगर ये वाली वैल्यू a के बराबर है तो इसका ट्रांसपोज लेना है पहले। वो ट्रांसपोज लेके हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका जो है वो ये किसके बराबर हमने कहा, ये a की वैल्यू है। लेट फर्ज कर दिया हमने कि ये a है, तो हमने इसको a की कंसिडर किया, इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज ये वैल्यू है। इसको क्या करेंगे हम, जब इसको ये रो की सूरत में, इसको हम कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। ये ऐसे रो थी -2 0, तो इसको कॉलम की सूरत में हमने लिख दिया, तो ये इसका क्या बन गया, होल का ट्रांसपोज बन गया। दूसरी ज़बान में आप ये समझ लें कि इसको आप लेट जो हमने किया था ना ये वाला, इसको आप a का ट्रांसपोज b कह सकते हैं, क्योंकि हमने इस वैल्यू को इसके बराबर किया था a के और इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका मतलब यह है इस a माइनस ए का ट्रांसपोज a के बराबर था, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ये दोनों वैल्यूज़ ये आ गई। ये वो फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, a का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, इसको आप इस फार्मूले के तहत लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें अपने दिमाग में। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद इसको इक्वल आना चाहिए -a के। अब हमने क्या कहा था कि ये a के बराबर है, इसको लेट हमने सपोज किया हुआ है कि ये a के बराबर है, तो हमने इसको a के बराबर करके ट्रांसपोज लिया था। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है तो वो क्या चीज़ है, ये वाली है ना a की वैल्यू, तो हम यूँ कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0 2 -2 0 -2 0, ये क्या हमारे पास a है, तो हमने इसको क्या निकालना है, -a निकालना है। अगर हमारा -a भी a के ट्रांसपोज यानी ये वैल्यू निकल आती है सेम, ये a के ट्रांसपोज की बराबर निकल आती है, तो हम कहेंगे ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब निकाल के देखते हैं। -a का मतलब है कि माइनस को हम यहाँ पे बाहर रख देते हैं, अंदर 0 2 -2 0, तो इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाता तो 0 ही आएगा, इसके साथ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाता है, और ये वही 0 इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या चीज़ वैल्यू आ गई है, -a की वैल्यू आई है, ये हमारे पास -a है। तो अब देखें कि दोनों साइडों का जो a का ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू ये है, जो लेफ्ट हैंड साइड थी 0 -2 0 -2 2 0 2 0, तो इसका मतलब है कि -a की भी वही वैल्यू है जो a के ट्रांसपोज की है, ये हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू बन गई है। तो हमने ये कहा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो रही हैं उस फार्मूले के मुताबिक, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अब जो है वो हमने इसका पार्ट 5 देखना है। कहता है b प्लस b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मैंने पहले वाला जो है वो इससे पहले वाली जो पार्ट मैंने समझाया था उसमें a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक था। बस सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे b का जो है वो आ जाएगा, जो वैल्यूज़ उसने गिवन दी हुई हैं b मैट्रिक्स की उसकी लिखनी है। अब सिमेट्रिक जो है वो वही चीज़ पहले वाली ही है कि
बी या ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर इसके ट्रांसपोज के बराबर। मैं यहाँ पे आपको यानी बी का बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू बी के आ जाना चाहिए। आपकी आसानी की खातर इसको चेंज करके मैं बता देता हूँ। तो जब आप सबसे पहले आपने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। ये वाला ट्रांसपोज का मतलब मैं बता चुका हूँ कि बी वाला ये मैट्रिक्स है, ये रो की सूरत में था, इसको कॉलम की सूरत में लिखें। ये रो थी ऐसे, तो इसको आप कॉलम की सूरत में लिख दें। तो ये आपका बी का ट्रांसपोज आ गया है। अब इसको प्लस बी के साथ करेंगे तो हम यूँ लिख सकते हैं कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू ये है 1 1 2 0, ये आ गया बी। इसको प्लस करेंगे किसके साथ, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज ये आपके पास गिवन है जो आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 2 1 0। इन दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को जो है वो हमने प्लस करनी होती हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 1 2 आ गया, 2 1 3 आ गया, 2 1 3, और ये 0 ही होगा। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, b प्लस बी का ट्रांसपोज। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम अपने दिमाग में उस फार्मूले के मुताबिक आप करें कि लेट b प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के। ये सिर्फ ओरिजिनल बी के बराबर है। ये वाली वैल्यू, ये जो चीज़ है ना स्टेटमेंट, ये बी के बराबर है जो हमने फाइंड आउट की है। अब हमने क्या करना है कि इसको होल का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या चीज़ आ जाएगी, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज हमने यहाँ से लेना है। यानी बी को हमने कंसिडर क्या किया कि ये बी है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल क्या वैल्यू आती है उसको अब हम देखते हैं। इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये ऐसे था ना, रो को हमने कॉलम की सूरत में लिख देना है 2 3। ये देखें 2 3 ऐसे था ना रो, तो हमने इसको कॉलम की सूरत में लिखिए। ऐसे रो है 3 0, तो ये हम इसको ले लेते हैं कॉलम की सूरत में। ये हमारे पास क्या आ गया, b प्लस बी का ट्रांसपोज। ये हमारे पास होल का जो लिया था ये इक्वल b के आ जाना चाहिए। आप देखें कि जो हमारे ये इक्वल b के है, इसका मतलब क्या है, आप ये समझ लें कि ये हमारी जो है वो कौन सी साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। अपने दिमाग में आप समझें ये राइट हैंड साइड कौन सी थी, ये वाली b। ओरिजिनल b जो है वो हमारे ये b बना जो फाइंड आउट किया है। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली कौन सी साइड बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b का ट्रांसपोज, यानी इसका होल का ट्रांसपोज लेना था, वो भी ये वैल्यू आ गई 2 3 3 0। देखें 2 3 3 0, सेम आंसर दोनों का आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्टूडेंट अपने दिमाग में आपने चीज़ बिठा देनी है। तो ये जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो है वो पार्ट आगे वाला नेक्स्ट जो है वो 6 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये उसने क्वेश्चन पूछा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स b इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक b वाला मैट्रिक्स जो होगा वो उस सूरत में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज b का लिया जाए, वो उसके माइनस b
यानी हम b के ओरिजिनल उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसके बराबर आ जाना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखते हैं कि हम इसको प्रूव करने के हवाले से इस चीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, b का ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे पहले से हम लेते रहे b, ये हमारे पास है b, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। तो ये रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, या कॉलम को रोज़ में, आपकी मर्ज़ी। तो ये हमारे पास b का ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये वाली पूरी वैल्यू निकालनी है। b की जगह ये वाली b की ओरिजिनल वैल्यू हम लिख देंगे, वो क्या है 1 1 2 0, इसके साथ माइनस ये वाला क्या है b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, तो हम इसकी जगह जो है वो 1 2 1 0, इसको माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे 0 आ गया है, इसमें से माइनस का 1 आएगा, ये जो है वो 1 प्लस का आएगा, ये हमारे पास 0 आएगा। अब ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई है, b माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में चीज़ रखने वाली है स्टूडेंट, कि आपके पास b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वैल्यू है। इसको लेट हम कर सकते हैं अपनी तरफ से सपोज, यानी फ़र्ज कर लिया कि ये सारी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, लेट b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे b के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इस वैल्यू को हमने b के बराबर कंसीडर करना है अपने दिमाग में। तो आप जब b के बराबर इसको समझेंगे तो हमें b का फिर ट्रांसपोज लेना होगा, क्योंकि ये इसको हमने b समझा, ये इस वैल्यू को क्या समझा, b, तो इसका मतलब इसी वैल्यू का ट्रांसपोज लेना होगा। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हम किसका ट्रांसपोज लेते हैं, b माइनस, ये लाइन डाल देते हैं, b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ये आपके पास b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास ये वैल्यू है 0 माइनस 1 1 0, ये आपके पास वैल्यू कौन सी है, b माइनस बी का ट्रांसपोज जो ये लिया हुआ है, इसको किसके बराबर हमने किया है, b के बराबर। क्योंकि b के बराबर करने से b का ट्रांसपोज फिर लेंगे, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू किसके बराबर हमने कहा था, ये b के बराबर है। तो ये लिखें या ना लिखें, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब इसका जो है वो होल का ट्रांसपोज लेना है। तो ये ऐसे था रोज़, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देते हैं। ये ऐसे रो थी, तो इसको हम कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया है, b माइनस बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज का आंसर, जो हमारा ये कह सकते हैं आप। इसी को ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये 2 इज इक्वल टू, इससे इधर इधर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। b का ट्रांसपोज ये वाली साइड हमारी आ गई है, इसको आप समझें लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये यहाँ से हमने क्या करना है कि जो आपके पास ये ओरिजिनल, इसको हमने क्या कहा हुआ है, b, इस b का क्या करना है, माइनस b निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यही ओरिजिनल b आपके पास ये दिया हुआ है, इसी का माइनस b निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस b इज इक्वल टू, माइनस b का मतलब है सिर्फ माइनस के साथ b वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास b की ओरिजिनल वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस 1 1 0, ये आपके पास है ना, इसको सिर्फ माइनस के साथ अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0, यानी 0 ही होगा, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी माइनस का 0, यानी 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा आ गया वैल्यू, माइनस b, ये आपकी कौन सी साइड का आंसर आ गया है, राइट हैंड साइड का। तो ये आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी,
जो हमने ये जो है वो b का ट्रांसपोज जो ये निकाला था, देखें इसकी वैल्यू क्या थी, 0 1 0 1 -1 0 -1 0। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल राइट हैंड के बराबर है, इसके बराबर ये फार्मूला पूरा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, जो आप लोग यहाँ पे न्यू व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल को देखते रहें तो इंशाल्लाह आपको मैथमेटिक्स की भरपूर समझ आ जाएगी। मैं मैथ्स के तमाम जो है वो एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह यहाँ पे लेक्चर्स जो है वो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा और आपको तमाम एक्सरसाइजेज आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं इस चैनल के साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। क्यों कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि सर जो है वो हमें कह रहे हैं कि आप जो है वो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप इस चैनल के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, आ जाएंगे। आपके एक जो है वो सब्सक्राइब से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।